देखो केमिस्ट्री तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, मगर यदि 180 में से 170 प्लस लाना है तो किस तरह से ला सकते हो, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यदि इस चीज को फॉलो करोगे तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने क्वेश्चन नीट में आते हैं उनको आप पूरे में से पूरे कैसे कर सकते हो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से कम 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और आईओसी से 9 से लेके 12 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज लगभग 35% से 40% के बीच का है पेपर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे के क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है चीजों को मेमोराइज करने में, कॉन्सेप्ट समझने में। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे पढ़ो जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुपर हो जाए। तो जरा इस बात को गौर से समझिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का मतलब क्या है कि आप रिएक्शन को इस तरह से पढ़ें। देखो मैं आपको बताता हूं किस तरह से पढ़ें। इस तरह से पढ़ें। सपोज करो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, तो आप हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन लिखें, फिर एक एक बात लिखें उसकी कि यार ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, इसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब छोटे छोटे पॉइंटर जरूर बनाएं। इससे क्या होगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंटर से क्वेश्चन निकलेगा। आपको पता होगा कि यदि ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है तो हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। आपको पता होगा कि हर कार्बन पर फ्री रेडिकल बनाना है। ये एक थर्मल प्रोसेस है, इसीलिए हर कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा। इसका मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जितने टाइप के कार्बन उतने टाइप के प्रोडक्ट। फिर स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि उसमें कायरल कार्बन है तो उस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 प्रोडक्ट होंगे। मतलब इस तरह से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस तरह से आपको पॉइंटर बना लेने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटर पर क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के साथ साथ इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ो कि हाँ पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। यदि आप F2 लोगे तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, आप Cl2 लोगे तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, आप Br2 लोगे तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, आप I2 लोगे तो हैलोजिनेशन में क्या होगा। मतलब जितने भी उस रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट है वो सब आपको लिखने हैं। जनरली होता क्या है, आपने रिएक्शन लिखी, फिर आपने मैकेनिज्म लिखी, और ये सारे पॉइंट वर्बल बोल दिए, हैंड रिटन नहीं है, जिसकी वजह से 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद बच्चा भूल जाता है। और बच्चा जब भूल जाता है तो कोई एक पॉइंट मिस होता है, उसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप लटक जाते हो। तो आप जब भी किसी रिएक्शन को लिखें तो उसके पॉइंट जरूर लिखें, चाहे वो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हो, एडिशन ऑफ HBr हो, या नेम रिएक्शन हो, कुछ भी हो, आप उसके पॉइंटर जरूर लिखें जो मेन पॉइंट है। जैसे ये देखो, मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि आपको बताना है कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आपको बताना है इसमें फ्री रेडिकल कार्बन फॉर्म होगा, आपको बताना है कि ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको बताना है कि ये थर्मल प्रोसेस है, आप फोटोन से एनर्जी डाल रहे हो। अब जब फोटोन से एनर्जी डाल रहे हो तो एनर्जी तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकती है कि नहीं। अब एनर्जी डाल रहे हो तो क्या सारे फोटोन सेम एनर्जी के होंगे? आपने 100 फोटोन डाले तो 100 फोटोन की एनर्जी सेम थोड़ी होगी, अलग अलग होगी। इस वजह से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब जितने कार्बन है उतने टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे, और जब इतने टाइप के फ्री रेडिकल बनेंगे तो उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें से मेजर कौन होगा ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए ये स्टेबिलिटी के बेसिस पर मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं।
यदि किसी कार्बन के पास, किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन हुआ तो उसके दो प्रोडक्ट लिए जाएंगे, एक R एक S। रिएक्टिविटी हैलोजन की क्या होगी, ये सारी छोटी छोटी बातें पॉइंट वाइज लिखी होनी चाहिए और इन्हीं छोटी छोटी बातों पर, इन्हीं पॉइंटर पर क्वेश्चन रहेगा और फिर इनके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मैकेनिज्म का पहला स्टेप कौन होगा, मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप कौन होगा, मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप कौन होगा, यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिएक्शन को इस तरह से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है डिटेल में। दूसरा, आपको एक तो नोटबुक टीचर ने बनवाई है जो क्लास में बनती है आपकी, फिर आपको छोटी छोटी नोटबुक और बनानी है जिनको आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो। जितनी भी नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में है उन सबको अलग से एक कॉपी पे लिखना है, 4-6 पेज भरेंगे और उनकी डिटेल इसी तरह से लिखनी है, इसी तरह से कि कौन सी मैकेनिज्म है, उसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, उसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, उसका आरडीएस क्या है, क्या रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी डिटेल लिखनी है। इसी तरह से एक शॉर्ट नोट्स पूरे एनसीईआरटी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बना लेने हैं इसी तरह से, और उनके भी इसी तरह से पॉइंटर लिखने हैं कि एसिडिक KMnO4 है तो एसिडिक KMnO4 किसको किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, किसको किसको नहीं करेगा, एसिडिक KMnO4 क्या होता है ना, यदि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मान लो फेलिंग सोल्यूशन है तो फेलिंग सोल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या होता है, सारी डिटेल। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओगे एनसीईआरटी के रिड्यूसिंग एजेंट की। एक पूरी नोटबुक होगी, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह पे इकट्ठा, रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह पे इकट्ठा, नेम रिएक्शन एक जगह पे इकट्ठा और उनके पॉइंटर भी, मतलब डिटेल में। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओगे टेस्ट की, जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट है एनसीईआरटी में। अल्कोहल और फिनॉल का टेस्ट कैसे करोगे, डबल बॉन्ड का टेस्ट, ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कैसे पहचाना जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे। इस तरह की जितनी रिएक्शन है उनके शॉर्ट नोट्स, अल्कोहल फिनॉल में कैसे करोगे डिफरेंस, एल्डिहाइड कीटोन में कैसे करोगे, ये अलग अलग शॉर्ट नोट्स हैं। तो 5 टाइप के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, 1 2 3 4 5। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के अलग, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आता है। तो एक आपकी मेन नोटबुक होगी, फिर इस तरह के छोटे छोटे 4-4 5-5 पेज के अलग अलग शॉर्ट नोट्स होंगे। जैसे आपको सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह पे रहें तो आप कंफ्यूज ना हो, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है कौन नहीं करता है, कौन किसको रिड्यूस करता है कौन नहीं करता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर एक कन्वर्जन, आपको एक ऐसी बुकलेट, एक ऐसी प्रैक्टिस सीट चाहिए जिसमें कम से कम 500 कन्वर्जन हो। यदि ये बात मैं जनवरी फरवरी में कह रहा होता तो 200, मगर अभी मैं बैठा हूं अगस्त में तो मैं कहूंगा 500 कन्वर्जन। और ये सब चीजें मैं करके आपको दूंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा भी, इस तरह से दूंगा भी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक बेस्ट हो जाएगी और पूरे में पूरे नंबर ला पाओगे। ऑर्गेनिक में नंबर लाना बहुत आसान है, टफ काम नहीं है, मगर ऑर्गेनिक को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। चीजें जो है फैली हैं, रायता फैला हुआ है, तो आपको उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा खूब अच्छे से। इस वजह से ऑर्गेनिक में बच्चों को डर लगता है, क्योंकि बुकों में सिंक्रोनाइज नहीं है। अब टीचर ने भी ये बिल्कुल बुक जैसा ही पढ़ा रखा है तो उसका नोट्स भी सिंक्रोनाइज नहीं है, और जब सिंक्रोनाइज नहीं है तो बच्चा कर नहीं पा रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि यदि आप चाहते हो कि वाईटी पर ऑर्गेनिक स्टार्ट की जाए, क्योंकि मैंने फिजिकल बहुत सारी पढ़ाई है, आप देखते हो मैंने बहुत सारा फिजिकल का कंटेंट डाल रखा है। ऑर्गेनिक यदि इसी तरीके से आप वाईटी पर चाहते हो कि जिस तरीके से मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक पढ़ के पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, तो आप कमेंट करके ये बताओ कि किस तरह के ऑर्गेनिक के लेक्चर चाहते हो।
सभी बच्चे कमेंट करेंगे और कमेंट करके ये बताएंगे कि किस तरह के ऑर्गेनिक के लेक्चर चाहते हैं। एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर चाहते हो, या एक चैप्टर 2 शॉर्ट में चाहते हो, या लेक्चर वाइज चाहते हो कि एक चैप्टर में 3 लेक्चर विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक के लेक्चर चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑर्गेनिक के, उनके लेक्चर चाहते हो। इनमें से किस तरह से आप ऑर्गेनिक के लेक्चर यूट्यूब पर चाहते हो, आप मुझे बता दो, मैं उसी तरह की सीरीज लेके आऊँगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगा भी, कि जब कोई रिएक्शन हो तो उसके सारे पॉइंटर आपको लिखूंगा, समझाऊंगा, मैकेनिज्म समझाऊंगा। इतने तरह के सारे नोट्स आपको बनाकर दूंगा कि नेम रिएक्शन की एक अलग सीट होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक अलग सीट बनवाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट की एक अलग सीट बनवाऊंगा, डिस्टिंक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की एक अलग सीट होगी, और उस पर खूब सारे क्वेश्चन भी होंगे। जैसे आपके ऑर्गेनिक में 100 में से 100% ऑर्गेनिक आप सॉल्व करके आ पाओ। तो सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं सीरीज बहुत जल्दी लेके आऊंगा चैनल पे। क्या आपको किस फॉर्मेट में ऑर्गेनिक चाहिए, 1 शॉट के फॉर्मेट में, एक चैप्टर 2 शॉट के फॉर्म में, लेक्चर वाइज चाहिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक वाइज चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने आंसर लिखो, उनको मैं पढ़ूंगा, उन्हीं के बेसिस पे सीरीज लाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से आप ऑर्गेनिक अपनी करिए और बेस्ट ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी। अब मिलूंगा सीरीज के अंदर।